राज्यसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल चरम पर है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही आरोप प्रत्यारोप और दावों की जंग भी शुरू हो चुकी है। इस बार का चुनाव केवल सीटों का नहीं बल्कि गठबंधन की साख, रणनीतिक पकड़ और अंतर विरोधों की भी परीक्षा बन गया है। जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है, वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच टिकट को लेकर असहमति खुलकर सामने आई है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 3 उम्मीदवारों के नामांकन के बाद जोरदार दावा ठोका है कि पार्टी राज्यसभा की तीनों सीटें जीतकर दिखाएगी। उन्होंने इसे पार्टी की नीति, संगठन और विधायकों के समर्थन की जीत बताया। मगर बीजेपी के इस दावे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही भड़क गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना था कि बीजेपी के पास जीत के लिए जरूरी आंकड़े ही नहीं है और अगर वो तीनों सीटें जीतने का दावा कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी कर चुके हैं। BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी एक ही सीट जीत सकती है और वो भी तब जब वो हॉर्स ट्रेडिंग ना करे। तीनों सीटों का दावा सिर्फ दिखाता है कि वो पीछे से खेल खेलने की योजना बना चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में चुनाव की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और अगर सरकारें ही नियमों को ताक पर रखकर सत्ता की भूख में नैतिकता भूल जाए तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्या बचेगा। लेट अस सी, अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है। अदरवाइज टुडे एज नंबर्स गो, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP. Because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. हालांकि राज्यसभा चुनाव का यह घटनाक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच की खींचातान तक सीमित नहीं रहा। गठबंधन के अंदर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए। वो गठबंधन जिन्होंने मिलकर जम्मू कश्मीर में सत्ता संभाली थी। हम बात कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर असहमति देखने को मिली है। कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद मीर ने खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया कि उन्हें विश्वास में लिए बिना सीटें बांटी गई। उनका कहना था कि कांग्रेस ने एक सुरक्षित सीट मांगी थी जिससे वो जीत के साथ गठबंधन की स्थिति को मजबूत कर सके, लेकिन उसे आखिरी यानी चौथी सीट थमा दी गई जो सबसे असुरक्षित मानी जा रही थी। जीए मीर ने बयान में कहा कि हम हवा में तीर नहीं मार सकते। कोई भी चुनाव रणनीति बिना विधायकों और संगठन को विश्वास में लिए सफल नहीं हो सकता। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें भरोसे में लिया जाए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरफा निर्णय ले लिया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा मैंडेट लेकर हुकूमत को हेड कर रहा है, अगर वो कोलिशन पार्टनर्स को या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल पार्टीज है, पीडीपी है, सजाद गनी लोन है, इंडिविजुअल हमारे एमएलएज है, उनको साथ बिठा करके तय करना चाहिए था। हमें ये भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में 60 मेंबर जो नॉन बीजेपी है आज के दिन में 88 में, उनमें से एक भी मेंबर बीजेपी की ओर नहीं जाना चाहता, मगर उनको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी बिफोर टेकिंग डिसीजन ऑफ द कैंडिडेट। इन आरोपों पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को सीट दी गई थी लेकिन उन्होंने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया, जिसके बाद मजबूरन नेशनल कॉन्फ्रेंस को चौथा उम्मीदवार भी मैदान में उतारना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब उन्हें सीट दी गई थी तब वो तैयार नहीं हुए। अब चुनाव ना लड़कर वो खुद ही गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। इस बीच कई और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि बातचीत की जा रही है और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए ताकि गठबंधन की मर्यादा को बरकरार रखा जाए। रविंद्र शर्मा का यह बयान है कि कोई एक सीट सेफ ना जब वो हो, उससे ज़्यादा बात यह है कि कोई बात कन्वे हुई थी
कि इसी लेवल पे पार्टी हाई कमांड जो टॉप मोस्ट लीडरशिप हमारी है, मोस्ट रेस्पेक्टेड, कि एक सीट सेफ जो है वो कांग्रेस के लिए छोड़ी जा रही है। और उसके बाद जिस तरह से एकतरफा हमारे कोलिशन पार्टनर ने ऐलान भी कर दिया और 1, 2, 3 और ऐसे लगा कि वो चौथी सीट छोड़ दी गई कि आप लड़िए। हालांकि उस पर हम ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि कुछ और लोग जो यहाँ कोलिशन का हिस्सा नहीं है लेकिन ब्रॉडर तौर पे इंडिया ब्लॉक के हिस्सा हैं, उनका तो धर्म और फर्ज और विचारधारा के तौर पे वो बीजेपी के खिलाफ हमको ही वोट देते। लेकिन शायद जो बात कन्वे करके खुद और फिर उसके बाद एकतरफा ऐलान कर लेना, उससे बात नहीं करना, अगर कैसा अच्छा होता कि दोनों कोलिशन पार्टनर बैठ करके कहते कि जीत हार की बात नहीं है, 3 सीटों पे वो लड़ेंगे, 1 पे कांग्रेस लड़ेगी, हालांकि वो जोखिम वाली सीट है, हम साथ हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई उसमें मलाल होता। राज्यसभा चुनाव अब न केवल विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की लड़ाई रह गया है, बल्कि ये गठबंधन की मजबूती और एकजुटता की भी परीक्षा बन चुका है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जुबानी जंग ने पूरे गठबंधन की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये दिखाना चाहती थी कि वो एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन नामांकन के बाद जो स्थिति उभर कर सामने आई उससे ये साफ है कि सरकार खुद ही अंदर खाने कमजोर नजर आ रही है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच जनता में भी संशय और कौतूहल का माहौल पैदा हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी नामांकन के दिन बीते कल अपना पूरा दमखम दिखा चुकी है, वहीं सरकार आपसी समन्वय की कमी के कारण बिखरती हुई नजर आ रही है। ये कहना कठिन नहीं है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इसी तरह एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे तो राज्यसभा में सीटें बीजेपी के खाते में जाना तय है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की तनातनी न केवल चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगी, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि अभी दूर हैं उसमें भी इसका असर देखने को मिल सकता है। गठबंधन की विश्वसनीयता को जो नुकसान इस समय हो रहा है उसे फिर से संजोना आसान नहीं होगा। वोटिंग से पहले ही जिस तरह की दरारें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में नजर आ रही हैं, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। इस मौके का पूरा लाभ उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी। यदि वोटिंग के दौरान विधायकों की निष्ठा में जरा भी बदलाव हुआ तो ये आरोप सही साबित हो सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का खेल पहले से तय था। राज्यसभा चुनाव के इस रण में जहां एक और उम्मीदवारों के नामांकन ने माहौल को गर्म कर दिया, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति ने इसे और अधिक विवादास्पद भी बना दिया है। हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटा है, लेकिन जनता के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजनीति सिर्फ नंबरों की लड़ाई बनकर रह गई या फिर नैतिकता और गठबंधन की भावना भी अभी कहीं बाकी है। टिकट के चक्कर में जो टक्कर उभरी है उसे राज्यसभा चुनावों को एक और लोकतांत्रिक युद्ध भूमि में तब्दील कर दिया है, जहां न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि गठबंधन की प्रतिबद्धताएं भी कसौटी पर हैं।